नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोर कॉन्सेप्ट हब में। इस लेक्चर में आपसे बातें करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और ऐसे क्वेश्चंस की हम आपसे चर्चाएं करेंगे जो क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बनेंगे भी। हमारे जो 2027 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे भी, हम उन क्वेश्चंस की बातें करेंगे। अगर आप अपने स्कूल के यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करोगे, तो स्कूल में जो एग्जाम बनेंगे ना, इन क्वेश्चंस को स्कूल में भी दरकिनार इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम ऐसे क्वेश्चंस की बातें करेंगे। तो आइए चर्चाएं करते हैं बनवे हुए ऐसे क्वेश्चंस की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फॉर ए रिएक्शन x प्लस वाई एरो z in which both x and y follows first order kinetics, if the concentration of x increase 2 times and the concentration of y is increased 3 times, how does it affect the rate of reaction? देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें x प्लस वाई मिलकर z बना रहे हैं, और ये जो रिएक्टेंट है ना x और y, दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ना रेट लिख लो। ऐसा क्वेश्चन जब भी डिजाइन हो, सबसे पहले उसके लिए ना रेट लिख लो। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई। अब देखिए, दोनों की पावर 1 1 हो जाएगी। 1 1 इसलिए हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बोथ एक्स एंड वाई फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है और वाई के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ऐसे बोल दिया जाए कि एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और वाई के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, और कुछ नहीं करना, बस वाई की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाई की पावर यहाँ हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हमारे क्वेश्चन में बोला है एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और वाई के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो उसको हटाने के लिए क्या आएगा कि कांस्टेंट आएगा, x पावर 1 और y पावर पावर ये क्या है, ऑर्डर है। तो सबसे पहले हमने उनका रेट लिख लिया। अब वो क्वेश्चन में आगे कह रहा है, अगर मैं x के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दूं, x को मैं 2x कर दूं और y को मैं 3y कर दूं, तो रेट कितना अफेक्ट होगा। और तो x की जगह 2x पुट कर दो, y की जगह 3y पुट कर दो, तो रेट इक्वल्स टू k। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2x, और y की जगह 3y, तो क्या हो जाएगा 6kxy। तो यानी जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट आपका 6 टाइम्स हो जाएगा, पहले वाले का 6 टाइम्स हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले ना ए को मान लो 100, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो ए को मान लो 100, तो एक्स कितना, प्रोडक्ट कितना बन गया 75, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा 25। अब वो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये हमसे बोला कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। 2.303, क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा आपको 10 मिनट्स। टाइम को चेंज नहीं करना कि मिनट में दे रखा तो सेकंड में कन्वर्ट करो, सेकंड में दे रखा तो मिनट में, नहीं नहीं, जिसमें दे रखा उसमें ही निकालो। लॉग ए कितना है, बड़े मैं 10 इसलिए लेके चला हूं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना लॉग की, वो 10 बेस में होती है, वो 10 बेस में होती है। तो ए कितना हमारा 100 और a माइनस एक्स कितना हमारा 25। तो देखिए सही है, 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 2.303 अपॉन 10, और ये बचा आपका, ये बचा आपका log 4। और ये log की ना आपको वैल्यू याद नहीं कर रही है, log की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, log की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। तो यहाँ जो log 4 है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 0.6020। ये सब आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका 0.1368 अप्रोक्स आ जाएगा। अब देखिए टाइम अगर आपका मिनट में है, टाइम आपका क्या देखिए, देखिए टाइम हमारा, ये जो टाइम है वो किस में दे रखा है, टाइम मिनट में दे रखा है। तो जो के की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मिनट इनवर्स।
अगर टाइम में सेकंड में देता तो उसकी यूनिट हो जाती सेकंड इनवर्स। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी के पैटर्न पे बस थोड़ा सा चेंज, एक और क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसको 25% कंप्लीट होने में 20 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे ना नॉन टेक्निकल मैथ में लगा देना कि सर 25% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में, तो 75 कितनी होगी, नहीं ऐसा करोगे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस वाले मसले को सुलझा लो, इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने आपसे क्या बोला, परसेंटेज वाली कंडीशन आ जाए तो ए को मान लो 100, ए को 100 मान लो। एक्स कितना है, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है 25%, तो एक्स हो जाएगा हमारा 25, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 75%। ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब टाइम कितना देगा, इसका टाइम देगा आपको 20 मिनट, ठीक है। अभी केवल हम यहां तक बात कर रहे हैं, तो पहले यहाँ के निकाल लो, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। अपॉन टी टाइम कितना आपका 20 log 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए कितना दे रखा है, ए हमारा 100 है और ए माइनस एक्स कितना है, ए हमारा 100 है और ए माइनस एक्स कितना हमारा 75। तो ये देखो ये आपका कितना, ये कितना, ये आपका 4 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 20 log 4 अपॉन 3। तो देखो ऐसे कुछ वैल्यू नहीं होती, 4 अपॉन 3 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या करते हैं बेटा, log की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, log की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m अपॉन n जब भी लिखा होगा उसको लिख देते हैं log m माइनस log n। तो यानी हम इसको लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे log 4, log 4, देखो 10 को मत देखो, log 4 माइनस log 3, 2.303 टाइम 20 दे रखा है। log 4 की वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको वैल्यूज दे दी है। माइनस log 3 की वैल्यू ये रही आपके पास 0.477, ये आप कर लीजिए, ये आप कर लीजिए। बस इसमें से इसको माइनस करके छोड़ देना, इसमें से इसको माइनस करके छोड़ देना, ठीक है। अब आगे सोल्व मत करना कि तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करके, नहीं अभी सोल्व मत करो। क्यों मत करो, मैं बताता हूं आपको सोल्व क्यों नहीं करना है। अब आगे की कंडीशन पे जाते हैं, आगे की कंडीशन क्या कह रहा है कि रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो जब भी परसेंटेज वाली कंडीशन है तो ए को क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 100, एक्स कितना है 75%, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, ए माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 25। टाइम तो हमसे पूछ ही रहा है वो, टाइम तो हमसे पूछ ही रहा है, तुम जानते हैं देखो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता जा रहा हूं। तो a की वैल्यू कितनी है 100, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो इससे 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा तो log 4 बचेगा ना, log 4 बचेगा ना, log 4 बचेगा ना। log 4 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रहा है, log 4 की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रहा है। देखो k की इक्वल ये है और k की इक्वल ये है। अभी ना स्पेस नहीं है, मैं ना इसको रेस कर दे रहा हूं, आप लोग ना वीडियो को रोक के पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ये यहां से ये ट्राई कर सकते हैं, ये क्या है। लेकिन मैंने आपसे कह दिया आपको केवल क्या करना है, इसमें से उसको माइनस करना है। ये डिवाइड मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड मल्टीप्लाई मत करो, ट्राई तो मत फैलाओ, सिंपल सा तरीका देखो। पहली कंडीशन से k की वैल्यू आ रही है आपकी 2.303 अपॉन टाइम 20, और मैंने आपसे कहा था वो माइनस कर लें, तो माइनस करने के बाद 0.1249 ऐसे आ रहा होगा आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चल लो। और k की वैल्यू एक आ रही हमारी 2.303, यहाँ टाइम हमसे पूछ रहा है, और log 4 की वैल्यू 0.6020, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई k के इक्वल ये है और k के इक्वल ये है, तो जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो भैया ये दोनों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों के इक्वल हो जाएंगे, यानी 2.303 अपॉन 20 इंटू 0.1249 इक्वल ये सारी वैल्यू 2.303 अपॉन टी log 10, सॉरी log 10 नहीं, ये वाली 0.6020। देखो उससे कट जाएगा, मैं इसलिए कह रहा था डिवाइड मल्टीप्लाई मत करो। अब यहाँ से सीधा आपको टी निकाल देना है, देखो ये कैलकुलेट कर लेना,
ये कैलकुलेट कर लेना, ये मुझसे मत कहना कि आप कैलकुलेट कर दो, ये इधर आ जाएगा, अरे ये इधर आ जाएगा ना, और ये इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 0.6020 इंटू 20 का मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 0.1249। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद आपका आ जाएगा 96.96 अप्रोक्स आएगा, 96.96 के अप्रोक्स आएगा, मिनट में आएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, so that the time required for 99.9% completion, मतलब रिएक्शन जो है आपकी 99.9% जो कंप्लीट हो रही है, उसके लिए जो टाइम होगा ना, उसके लिए जो टाइम होगा वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होगा। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर, पहले ये जान लो कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो ये होती है t/2 = 0.6932 अपॉन k, ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है, ठीक है। अब वो कह रहा है रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने के लिए जो भी टाइम चाहिए वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है, ऐसा हमको शो कराना है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए, तो ऐसी कंडीशन में ए क्या होगा हमारा, ए 100 होगा, ए 100 होगा, एक्स हमारा हो जाएगा कितना परसेंट है 99.9, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा हमारा, ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0. तो टाइम, टाइम उसने नहीं बताया कि जो भी टाइम है, तो उसको मान लो टाइम को मान लो t99.9, t99.9 मान लो। देखो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम t99.9 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या है 100, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 0.1, देखो पॉइंट हटाओगे 0 उधर बढ़ जाएगी, 0 इधर बढ़ जाएगी, 2.303 t99.9, तो ये बन जाएगा आपका log 1000। देखो log 1000 की वैल्यू आपको देगा भी नहीं, log 100 की वैल्यू भी नहीं देगा। log 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, log 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, तो उसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन t99.9, थोड़ा log 1000 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 to the power 3। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, जब भी लिखा होगा log की एक प्रॉपर्टी है log m की पावर n, जब भी लिखा होगा तो n सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n log m, तो यही तो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करनी है। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t99.9, 3 इंटू लॉग 10, 3 इंटू लॉग 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। बड़ा ये जो बचा है, ये जो बचा है इस सबको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है कि हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है, हाफ लाइफ का क्या होता है 10 टाइम्स होता है, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लो भाई, t/2 इक्वल्स टू होता है ये, यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.6932 अपॉन t/2। भाई k के इक्वल ये है और k के इक्वल ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, k के इक्वल ये है और k के इक्वल ये है, तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो 2.303 अपॉन t99.9 इंटू 3 इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन अपॉन t/2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, यहाँ से सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा t99.9 इक्वल आ जाएगा 10 t/2, ये सॉल्व कर लेना। देखिए जो पिछला क्वेश्चन कराया था ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। अब इसमें कह रहा है सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको ये शो करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जब वो 99% कंप्लीट होती है उसके लिए जो भी टाइम रिक्वायर होता है, मान लो उसके लिए टाइम रिक्वायर होता है x, ठीक है, वो 2 टाइम्स होता है किसके, जब रिएक्शन आपके 90% कंप्लीट हो जाती है। जब रिएक्शन 99% कंप्लीट होती है उसका जो टाइम होता है वो ट्वाइस होता है जब रिएक्शन आपकी 90% कंप्लीट होती है। तो देखिए, तो पहले इस वाले केस को सुलझा लेते हैं, पहले इस वाले केस को सुलझा लेते हैं। देखो जब भी परसेंटेज वाली कंडीशन आएगी तो ए कितना होगा हमारा, ए 100 होगा, एक्स कितना है, कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 99%, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा आपका 1, टाइम तो नहीं दे रखा तो उसको मान लो t99, तो k कोस्ट हम जानते हैं 2.303 अपॉन t, टाइम तो देने का उसको t99 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स,
ए कितना है 100, ए माइनस एक्स कितना है 1, तो के इक्वल्स टू 2.303, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 99। देखो log 100 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, बीच राह यो अकेला नहीं छोड़ सकते इसको, अरे इसको क्या किसी को नहीं छोड़ सकते, ना ही छोड़ना चाहिए। ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी 99, 2 इंटू बचेगा log 10 की वैल्यू क्या हुआ, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर पहला केस हो गया, पहला केस हमने निपटा दिया। अब दूसरा, अब कह रहा है रिएक्शन आपकी 90% कंप्लीट हो रही है, तो ए आपका 100 है, एक्स आपका हो जाएगा 90, जितने परसेंट कंप्लीट होती है ना वो एक्स ही तो होता है, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 10, तो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 90, इसके लिए जो टाइम है उसको 90 मान लो, टी 90 मान लो, log 10, और log 10 छोड़ो, log a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, a कितना है 100, a माइनस एक्स कितना है 10, इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कौन किससे कट जाएगा, अरे टी 90, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई के इक्वल ये है और के इक्वल ये है, तो ये दोनों, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएंगी ना, बराबर हो जाएंगी ना, टी 99 इंटू 2 बराबर में 2.303 टी 90, ओहो इससे कट गया, देख लो जरा, भाई देख लो जरा, तो यानी T99 बराबर हो गया 2T90 के, यानी T99 के लिए जो टाइम है वो दो गुना होता है किसका, T90 का, यही शो करना था। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा सुन लीजिए, हम दो टाइप की रिएक्शंस की और बातें करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो रिएक्शन हमारी मल्टीपल स्टेप में होती है, एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट होती है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल स्टेप पर, और इनिशियल स्टेप को ही कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्शन है H2O2, जो एल्कलाइन मीडियम में H2 और आपका O2 बनाता है। अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को लिखेंगे तो ये मैकेनिज्म दो स्टेप में होती है, ठीक है, दो स्टेप में होती है, देखो अभी यहीं से पता चल गया। अगर इसकी मैकेनिज्म एक स्टेप में हो जाती तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती, अब इसकी मैकेनिज्म ये दो स्टेप में हो रही है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर, जो स्टेप उस रिएक्शन का स्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो पहले उसने पूछा है राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ओहो अभी मैंने आपसे बोला है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पर, तो इस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, किस पे, और स्लो पर डिपेंड करेगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, इसको लेंगे ना H2O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आ जाएगा H2O2 और I नेगेटिव। देखिए ये पहले वाले का आंसर हो गया, राइट रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो आ गया। दूसरा है राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, तो देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। अब वो कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 व्हिच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, व्हिच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, और स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कौन सा स्टेप होगा, स्लो ये है, तो इसी स्टेप को कहेंगे, इसी स्टेप को कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने, फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसके लिए डाटा दे रखा है कि जब इस रिएक्शन का टाइम जीरो था तो इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना था, जब टाइम आपका 300 सेकंड हो गया, टाइम आपका सेकंड में दे, जब टाइम आपका 300 सेकंड हो गया तो उसका कंसंट्रेशन इतना रह गया है, जब टाइम आपका 600 सेकंड हो गया तो कंसंट्रेशन इतना रह गया है। तो पहले कह रहा है आप ये शो करिए
कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी रिएक्शन में आपसे ये प्रूव करवाए कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, उसके लिए क्या करना है, हमें अलग अलग रेट कांस्टेंट निकालने हैं, अलग अलग टाइम पर रेट कांस्टेंट निकालने हैं। अगर वो रेट कांस्टेंट बराबर आ रहा है, अगर उन रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहले निकालेंगे K1। तो देखो K निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, K निकालने का फॉर्मूला तो K निकालने का फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। बेटा A होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन और A माइनस एक्स होता है आपका रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। देख लीजिए, तो ए होगा आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन और A माइनस एक्स होगा आपका रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। ये आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन, A माइनस एक्स आपका रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। तो देखिए 2.303 अपॉन टी 300। पहले हम इनकी बात करेंगे, पहले इनकी बात करेंगे। तो लॉग ए कितना आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इससे देखो ये कट जाएगा, इससे आपका ये 2 टाइम्स, तो 2.303 अपॉन 300 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। ये आप सोल्व कर लेंगे, ये आप सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। अगर टाइम तुम्हारा सेकंड में दे रखा है तो सेकंड इनवर्स, अगर टाइम तुम्हारा मिनट में दे रखा है तो मिनट इनवर्स, टाइम सेकंड में दे रखा तो सेकंड इनवर्स, अगर मिनट में दे रखा तो मिनट इनवर्स। ये आपका K1 आ गया। अब निकालो K2। अब K2 की कंडीशन क्या होगी, देखो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है और ये आपका रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है। ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ये रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है। टाइम क्या होगा 0 से 600, 0 से 600, 2.303 अपन टाइम 600 लॉग ए कितना हमारा, और ए तो वही रहेगा ना, ए तो यार वही रहेगा। रिमेनिंग कितना है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इससे ये कट गया, इससे 4 टाइम्स, इससे ये 4 टाइम्स, इससे ये 4 टाइम्स, और log 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अगर आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। तो देखो K1 और K2 दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, K1 और K2 दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। तो अगर K1 और K2 अगर इक्वल होंगे तो इससे प्रूव होता है कि ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है, ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। ये हमने पहले का आंसर दे दिया। दूसरे का आंसर, तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ। तो देखो हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है उसका फॉर्मूला होता है 0.6932 अपॉन के तो हम निकाल चुके, के तो हम निकाल चुके, के तो हम निकाल चुके। तो टी बाई टू इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन के की वैल्यू क्या है 2.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैसियस स्टेट में दे रखे होते हैं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे गैसियस स्टेट में दे रखे होते हैं तब जाके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनमें क्या करना पड़ता है, इनमें मैंने इक्वेशन बनानी पड़ती है, इनमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। देखो अपना इक्वेशन मत बनाइए, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन कब बनते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे गैसियस स्टेट में दे रखे होते हैं, उस समय आपको कंसंट्रेशन नहीं देगा, वो प्रेशर देगा, उसमें प्रेशर देगा। तो फॉर्मूला होता है देखो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी। अब देखो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होता है, बच्चे ना भूल जाते हैं। इस इक्वेशन के लिए अलग होगा, एक और मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, एक रिएक्शन मैं आपको दे दूंगा जो आपको सोल्व करनी होगी, उसमें कुछ और होगा। तो देखो सिंपल सा तरीका सीख लो, एक सिंपल सा तरीका सीख लो। पी नॉट के सामने क्या होगा, पी नॉट के सामने क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, एक मोल इसका है, एक मोल इसका है। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, एक मोल इसका है, एक मोल इसका है। तो यहां हो जाएगा 2p नॉट, यहां हो जाएगा 2p नॉट माइनस माइनस पीटी के सामने कितने का मल्टीप्लाई आएगा, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, रिएक्टेंट के मोल कितने 1, तो उसके सामने 1 का, इसके सामने 1 का मल्टीप्लाई। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी आपका कितना है, टी कितना हमारा 300 लॉग, देखो पी नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर कितना हमारा 0.30 अपॉन 2 पी नॉट, 2 इंटू भाई पी नॉट क्या है 0.30 माइनस पी टी कितना है 0.50,
0.50। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 300 लॉग, तो ये आपका हो जाएगा 0.30 अपॉन, देखो 0.30 को आप डबल करोगे तो 0.60 हो जाएगा, और 0.60 में से 0.50 को माइनस करोगे तो 0.10 हो जाएगा। तो ये आपका 3 टाइम्स, तो यानी लॉग 3, यानी लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू तो भैया वो देगा, वो दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये रही वैल्यू 0.477। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो याद आएगा आपका 3.66 इंटू 10⁻³ टाइम तुम्हारा किस में है, टाइम सेकंड में है, तो सेकंड इनवर्स, टाइम सेकंड में तो सेकंड इनवर्स। ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मतलब यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा, ये जानने के लिए। ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन आए उसके लिए इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, इक्वेशन में नहीं बनानी पड़े, तो 2.303 अपॉन टी, भाई टाइम आपका ये रहा, log 10 पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी। अक्सर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पी नॉट में भाई प्रोडक्ट के टोटल मोल 2 और 1, 2 और 1 तो 3, और पीटी में रिएक्टेंट के टोटल मोल 2। तो भैया क्वेश्चन में देखो, ये आपको पी नॉट दे रखा है, ये पीटी दे रखा है, ये पी नॉट है, ये आपका पीटी है, सोल्व कर देना, डायरेक्ट सोल्व कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ये जो क्वेश्चन है आरएनएस इक्वेशन है। आरएनएस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट कैसे चेंज हुआ, रिएक्शन का रेट कैसे चेंज होगा, उसमें क्या वेरिएशन आएंगे, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला था, उसी को कहते हैं आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी क्या, ये रिएक्शन है N2O5 आपका डिकम्पोज हो रहा है, उसके लिए ये आपको डाटा दिया है K इक्वल्स टू 2.5। अब इसको दोबारा क्या लिखें, ये आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बता दो पहले तो भाई K इक्वल्स टू होता है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, अपॉन आर टी, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन में मान लो, और K के इक्वल ये आपको दे रखा है, K के इक्वल ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है माइनस 25,000 K अपॉन, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, वो इसकी इक्वल है ना, इसकी इक्वल है ना, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर किसके है, माइनस 25,000 के अपॉन टी, अपॉन टी। तो देखिए टी से टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें भैया एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो 25,000 इंटू इंटू आर इंटू आर, 25,000 इंटू आर की वैल्यू रखोगे 8.314, प्लस की यूनिट होती है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और देखो कि आपको अच्छा लग रहा है तो ये ऐसे कट जाएंगे, ये आपके कट जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना मल्टीप्लाई तो कर लोगे, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, ये आंसर जो आएगा आपका जूल में आएगा, ये आंसर जो आएगा आपका जूल में आएगा। अगर आपको आंसर एक किलो जूल में निकालना है तो 1000 का क्या कर दो, डिवाइड, 1000 का डिवाइड कर दो। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ संतुष्ट हुआ नहीं, वो आपसे कह रहा है कि आपने ये निकाल दिया, ठीक है, अब वो कह रहा है रेट कांस्टेंट और बता दो, रेट कांस्टेंट और बता दो, कब बता दो, जब उसकी हाफ लाइफ इतनी है। अरे ये तो अच्छा सा क्वेश्चन है, अरे हाफ लाइफ उसकी 300 है, ये पूछ रहा है हमसे, तो k इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन k, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, सॉरी t/2, ये फॉर्मूला होता है, तो 0.6932 अपॉन हाफ लाइफ उसकी 300 है, सॉल्व कर लोगे, अरे सॉल्व कर लोगे ना, ये सॉल्व कर लेगा। देखो ये भी आपका आरएनएस से रिलेटेड से क्वेश्चन, आरएनएस का ही क्वेश्चन है। देखो आरएनएस की इक्वेशन देखो ये थी हमारी k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर हम इस इक्वेशन का लॉग ले देते हैं ना तो ये बन जाती इक्वेशन, आ जाती है आपकी लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे करके इक्वेशन हमारी आ जाती है।
ये क्वेश्चन हमारी आ जाती है। तो अब जरा इस इक्वेशन को कंपेयर करा दो इससे, इस इक्वेशन को कंपेयर करा दो इससे। हाँ, यहाँ पे 2.303 और आता है, यहाँ पे 2.303 और आता है, क्योंकि जब लॉग ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर करा दो इससे, इसको कंपेयर करा दो इससे, तो क्या हो जाएगा? देखो लॉग के एक की लॉग ए की वैल्यू क्या है? ये रही लॉग ए की वैल्यू, ये रही। तो फिर ये किसकी वैल्यू है? ये इसकी इक्वल है। तो यानी माइनस ई ए अपॉन, अरे गौर से देख लो ना, अरे गौर से देख लो ना, इसका जब तुम लॉग ले लोगे तो ये आ जाएगा लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, सॉरी 2.303 आर टी, ठीक, ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब इसे कंपेयर करवा दो, ये लॉग के, ये किसकी? लॉग ए की वैल्यू, तो ये वैल्यू किसकी? इसकी वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू है ना, बराबर में 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4 के अपॉन माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4, आर की वैल्यू 8.31, और इसको ना भूलें, 8.314 इंटू 2.30। फिर जब आप इसकी वैल्यू रखोगे, तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो केल्विन इनवर्स इनटू के करोगे तो उससे कट जाएगा, ठीक है, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू रखने के बाद, ये सब सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा 19.14 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मोल। अगर आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो यानी आर एन एस इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कंपेयर करवा दो, सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आगे उसने बोला है रेट कांस्टेंट बता दो उसकी हाफ लाइफ, वो पिछली बार अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है भाई, के इक्वल टू होता है 0.6932 अपन t/2, कर लोगे? कर लोगे। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी आर एनियस इक्वेशन से है, आर एनियस इक्वेशन का एक और फॉर्मूला बन जाता है हमारा जब आगे उसको एक्सपेंड करते हैं। तो log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन आर, मतलब T1 आपका दे रखा है 200 और T2 दे रखा है आपका 500 केल्विन, और K1 दे रखा है आपका 0.02 और K2 दे रखा है आपका 0.20 सेकंड इनवर्स सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, डायरेक्ट रख दो यहाँ, तो लॉग K2 की वैल्यू क्या है? 0.20, K1 की वैल्यू क्या है? 0.02, तो इससे कट जाएगा आपका 10 ई ए अपॉन, देखो सीधा से ध्यान रखना, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखना, 19.47, 1 अपॉन T1 कितना है? T1 कितना है आपका 200 माइनस T2 कितना है 500, सोल्व कर लो, ये आपका log 10 ई ए अपॉन 19.47, इसको सोल्व करोगे 500 माइनस 200 अपॉन 10, ठीक है, ये सब सोल्व कर लोगे। देखो log 10 की वैल्यू 1 होती है, अब भाई देखो सब सोल्व कर लोगे, तो 19.47 इंटू, ओहो, अगर आप उसको देखो सोल्व करोगे तो आपका 300 बचेगा, ये आपका 300 बचेगा, ऐसे आपके 2 जीरो कम हो जाएंगी, कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, और आपका ये सब सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 63.83 नहीं 6383.33, ये आपका आंसर आएगा जूल में, ये आंसर आएगा आपका जूल में, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, ये है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रप्लस
क्वार्टर प्लस। देखो मेन खेल इसका है, मेन मसला इसका है। इसका मतलब ये है अगर मान लो K1 की वैल्यू तुमने K मान ली तो K2 क्या हो गया उसका क्वार्टर प्लस 4 टाइम्स 4K हो गया है, हो गया 4K। अब ये T1 देगा T2 देगा, T1 देगा T2 देगा। अब तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, अब तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अब एक K1 K2 तुम्हारे पास है, K1 K2 तुम्हारे पास है और इसकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट अभी बताई थी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देता 19.47, तो 1/T1 माइनस 1/, ये पूरा खेल आप खेल सकते हैं, पूरा खेल आप खेल सकते हैं। ठीक है, बस एक और टाइप के क्वेश्चंस की चर्चाएं कर लीजिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं बस आप, जिसमें क्या होगा कि आपको कंसंट्रेशन दे रखा होगा और रेट दे रखा होगा, कंसंट्रेशन दे रखा होगा और रेट दे रखा होगा। तो उसमें क्या करना है, उन क्वेश्चंस में बस हमें उन क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनानी होती है। चल जाए क्या है, बहुत लंबा पड़ जाओ। आपने केमिकल काइनेटिक्स के अगर आप इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके केमिकल काइनेटिक्स के 80% मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हैं, उनको कोई नहीं काट सकता। तो आपको ये क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ही हम फिर अगले किसी चैप्टर का ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।